हम यहाँ बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे तुम्हारा बाप का जगह है क्या? तुम्हारा बाप का जगह है क्या? देखो, वो मियाँ जिंदाबाद बोलेगा, हम लोग असमिया जिंदाबाद बोलेगा। ममता दी का कारण कोई लफंगा भी आके बोल सकता है कि हम बाबर का मस्जिद बना दूंगा। बंगाल विधानसभा चुनाव की बम्पर जीत में एक अन्य बड़ी जय की चमक है ना साहब, हल्की सी फीकी पड़ गई है। असम विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। कुल जमा 126 सीटों पर खुद भाजपा ने 82 सीटों पर कब्जा कर लिया, तो गठबंधन के साथ जीत का आंकड़ा 102 तक पार कर गया, जबकि बहुमत का आंकड़ा सिर्फ 64 था। कोई दो राय नहीं है साहब कि यह जीत न सिर्फ मिरेकल साबित हुई, बल्कि एक ऐसा चेहरा भी स्थापित कर गई जो अलमज शेर या फिर ऐसा नेता जो आत्मविश्वास से लवरेज रहता है, जो जानता है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, और हां, एक ऐसा चेहरा भी जो हिंदुत्व मुद्दे का बड़ा वाहक भी साबित हो गया। ऐसा तेज तर्रार नेता जिसके अंदाज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पायदान पर ला खड़ा किया। इसलिए बाबर का मस्जिद यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ में होना है तो कृष्ण का मंदिर होना है, राम का मंदिर होना है। नाम तो समझ ही गए होंगे आप जी, असम के सीएम और भाजपा के तेज तर्रार नेता हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसने सिर्फ अपने बलबूते प्रदेश की सियासत में इतिहास रच दिया। एक बार हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ बोलते हैं तो शायद ही हम पीछे पुलक के देखता हूं। जब चुनाव का आगाज हुआ तो भाजपा की जीत को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे। राजनीति के जानकार हेमंत के अंदाज, बयान और यहां तक की सोच को लेकर यह मानकर चलने लगे कि परिणाम भैया इस बार पलट भी हो सकते हैं। लेकिन हेमंत तो हेमंत है ना, कयासों और अटकलों के बावजूद अपने आप को वैसा ही बनाए रखा जिसके लिए वो जाने जाते हैं। कोई बदलाव नहीं किया, यहां तक कि तुष्टीकरण नीति अपनाने के बजाय और अधिक हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर होते चले गए। और तो और बंगाल में दिया गया उनका भाषण तो आपने सुना ही होगा, जो बवाल काट गया था। अरे ये पश्चिम बंगाल है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर का जमीन है, ये बाबर का जमीन नहीं है, ये तुम्हारा बाप का जमीन नहीं है।